पूरे नेहरू पथ को बंद कर अल्टरनेटिव रूप से दूसरे रास्ते की बात कही जा रही थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकली रूप से देखने के लिए जब पूरी टीम आकलन किया तो पता चला कि ये बेहद जो है वो परेशानी भरा हो सकता है, जिसके बाद बेली रोड को बंद करने का जो प्लान था उसे कैंसिल किया गया। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो रेल जो टीम है उसने मिलकर के एक नई योजना बनाई है। ये जो आप नेहरू पथ देख रहे हैं ये पूरी तरह से 30 मीटर चौड़ा है एक तरफ से, लेकिन इसे अब 15 मीटर चौड़े रास्ते से जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो गुजरेंगी और 15 मीटर की जो जगह है वो मेट्रो रेल को जो है वो पटना मेट्रो को दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे मेट्रो का निर्माण किया जा सके। विकास भवन के बाद एक बड़ा इलाका है जो बाउंड्री किया हुआ है, इसी बाउंड्री को तोड़ करके और अंदर तक जो है मेट्रो के काम जो है वो चल सकते हैं। और ऐसे ही लगभग 6 बड़े कार्यालय जो हैं जिसके बड़े बड़े बाउंड्रीज हैं, जिसका इलाका बाहर तक बहुत है, उसे लेकर के ये लगातार जो है यहाँ पे किया जा सकता है निर्माण। तो ये एक कार्य योजना जो है वो बनाई गई है। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे ये एक और बात कही जा रही है कि ये पूरी जो कार्य योजना है उसे फिलहाल लागू करने के लिए नगर विकास विभाग को जो है वो पत्र लिखा गया है और नगर विकास विभाग से पूरी तरह से मंजूरी मिलने के बाद जो है यह योजना जो है वो लागू होगी। तो ये एक कार्य योजना जो है वो यहाँ से तैयार हो गया है, बस नगर विकास विभाग की जो है वो मंजूरी मिलनी है, जिसके बाद इस 30 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो सिर्फ 15 मीटर चौड़ी सड़क से तमाम गाड़ियों का आवागमन हो सकेगा, ताकि यहाँ पे मेट्रो का भी निर्माण हो सके और गाड़ियों का यातायात जो है वो भी सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, पटना में तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी को देखते हुए अब नगर निगम अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जल भराव ना हो पटना में, इसको लेकर के अब नगर आयुक्त औचक निरीक्षण कर रहे हैं। नगर आयुक्त यशपाल मीणा और बुडको के एमडी अनिमेश पाराशर खुद सड़कों पर उतर करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने कई सब हाउस का निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें कि बहादुरपुर, योगीपुर, अशोकनगर, श्रीनिवास टावर और सैदपुर इलाके पे पहुंच करके अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की है। तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति को देखते हुए पटना नगर निगम अब अलर्ट मोड पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या व्यवस्था इस बार नगर निगम की तरफ से की गई है कि जल भराव ना हो? जिस तरह से देर रात से काफी बारिश हो रही है, उसके बाद नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। जो नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो आयुक्त हैं यशपाल मीणा वो और बुडको के जो बड़े अधिकारी हैं अनिमेश पराशर, दोनों सुबह से ही जितने भी संप हाउस हैं जहां भी जल जमाव की स्थिति हो सकती है और जहां से अगर कहीं कहीं पेड़ गिर गए हैं तो तमाम जगहों के लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं जगह जगह संप हाउसों पर जहां जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। तो नगर निगम कोई कोताही नहीं बरत रहा है, हर हालत में जहां जल जमाव है उसे समाप्त किया जा रहा है। जो बारिश के कारण जो पेड़ टूट कर गिरे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्ट में है कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना धर्मेंद्र, जल निकासी को लेकर के क्या इस बार खास व्यवस्था है? क्योंकि कुछ इलाके, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि वहां पर जल्दी जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो ऐसे में इस बार क्या व्यवस्था खास जल निकासी को लेकर के है? जी, तमाम संप हाउसों को पूरी तरह से तैयार रखा गया है कि जहां कहीं भी जल भराव की स्थिति हो तो तुरंत जल निकासी हो। और जो नगर निगम है लगातार 24 घंटे अलर्ट मुद्रा में रहता है। और जिस तरह से देर रात से बारिश हो रही है तो नगर निगम के जो कर्मचारी है और खुद अधिकारी अपने जगह जगह पहुंच रहे हैं और वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं अगर जल जमाव की स्थिति होती है तो जो संबंधित संप हाउस है वहां पर तत्काल जो काम हो रहा है वो कहीं कोताही नहीं बरते अधिकारी कर्मचारी और काम सुचारू रूप से हो, जिससे कि जल जमाव की स्थिति किसी भी इलाके में न हो सके और लोग आराम से रहे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये देखना होगा कि इस बार नगर निगम की जो व्यवस्था है वो कैसी साबित होती है, क्योंकि
कई बार नगर निगम ये दावे वादे करता है कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद स्थिति कुछ और होती है। इस बार देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या व्यवस्था इस बार नगर निगम की होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए धर्मेंद्र।